अब मैया सम्मान योजना का पैसा 24 जिलों में एक साथ आएगा। यानी सभी 24 जिलों को एक साथ पैसा भेजने की तैयारी में है। मतलब एक ही दिन में मिलेगा 2500। और ये बहुत ही बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं हेमंत सोरेन। और ये महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी होने वाला है। तो 15 जुलाई बुधवार का पूरा अपडेट देने वाले हैं मैया सम्मान योजना का, इसलिए लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले। तो सबसे पहले आप इस मैसेज को देख लीजिए, जहां पर 2500 रुपया क्रेडिट हुआ है और तारीख है 14/7/2026 का। मतलब 14/7/2026 को भी पैसा आ रहा है। तो अगर आपके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सरकार ऐसी कौन सी नई व्यवस्था लाने की तैयारी कर रही है जिसकी इतनी चर्चा हो रही है। जी हाँ, तो देखिए, अभी तक जो व्यवस्था चल रही है उसमें सबसे पहले राज्य सरकार पैसा जारी करती है। जी हाँ, उसके बाद अलग अलग जिलों में राशि भेजी जाती है। जी हाँ, जैसा अभी व्यवस्था है कि पहला राज्य सरकार पैसा जारी करता है, उसके बाद अलग अलग जिलों में राशि भेजी जाती है। फिर जिला प्रशासन अपने स्तर पर लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीडी के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र करता है। यही वजह है कि पूरे झारखंड में एक ही दिन भुगतान नहीं हो पाता। किसी जिले में प्रक्रिया जल्दी पूरी हो जाती है तो वहाँ की महिलाओं के खाते में पैसा पहले पहुँच जाता है। लेकिन कुछ जिलों में तकनीकी प्रक्रिया, बैंक सिस्टम या प्रशासनिक कारणों से भुगतान में देरी हो जाती है। इसी वजह से हर महीने सोशल मीडिया पर एक ही सवाल देखने को मिलता है कि हमारे ज़िले में पैसा कब आएगा। फला ज़िले में आ गया लेकिन हमारे अभी तक क्यों नहीं आया। लगातार लोग कंप्लेन करते रहते हैं। यही परेशानी अब खत्म करने की तैयारी की जा रही है। तो रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार भुगतान प्रक्रिया को और अधिक केंद्रित बनाने पर काम कर रही है, ताकि भविष्य में भुगतान अधिक समान तरीके से हो सके। यानी सरकार नया व्यवस्था लाने का कोशिश कर रहा है, जिसमें महिलाओं को ये नहीं पूछना पड़ेगा कि हमारे ज़िले में कब आया, इसके ज़िले में आ गया, इसको पैसा मिल गया। अब ये सब पूछने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब मतलब सरकार हर महीने इस इतना से इतना दिन तक पैसा मिल जाएगा। सरकार ये करना चाहता है। यानी अगर ये नई व्यवस्था लागू होती है तो भुगतान राज्य स्तर से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजा जा सकता है। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा? पहला फ़ायदा होगा कि जिला स्तर की देरी काफ़ी हद तक कम हो सकती है। जी हाँ, जो देरी होता था वो काफ़ी कम हो जाएगा। दूसरा फ़ायदा होगा कि पूरे राज्य में भुगतान प्रक्रिया ज़्यादा पारदर्शी हो सकता है। और तीसरा फ़ायदा होगा कि महिलाओं को बार बार बैंक या कार्यालय के चक्कर लगाने की ज़रूरत कम पड़ सकती है। अब यहाँ एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि योजना के लिए एक नया पोर्टल भी तैयार किया जा रहा है। इस नए पोर्टल का उद्देश्य ये होगा कि लाभार्थियों का डेटा, भुगतान की स्थिति और तकनीकी प्रक्रिया पहले से ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से संचालित हो सके। हालांकि जब तक सरकार इसकी आधिकारिक तारीख और अंतिम व्यवस्था घोषित नहीं करती, तब तक इसे तैयार के रूप में नहीं समझाना चाहिए। अब सोचिए, अगर पूरे झारखंड की लाखों महिलाओं का भुगतान एक ही व्यवस्था सिस्टम पर होने लगे तो कितनी बड़ी परेशानी अपने आप खत्म हो जाएगी। मतलब महिलाओं को ज़्यादा टेंशन होगा ही नहीं। ना किसी जिले के इंतज़ार, ना अलग अलग तारीख का इंतज़ार, ना हर दिन खाते की जांच करने का टेंशन। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से लाभार्थियों के लिए ये एक बड़ा बदलाव माना जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और सवाल उठता है, क्या इस नई व्यवस्था में हर महीने एक फिक्स तारीख पर तय होगी? यह सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है और इसी के बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अब आते हैं उस सवाल पर जिसका जवाब झारखंड की लाखों महिलाएं लंबे समय से जानना चाहती है। क्या अब मैया सम्मान योजना का पैसा हर महीने एक ही तारीख पर मिलेगा? तो देखिए, अभी तक की व्यवस्था में ऐसा नहीं होता था। सरकार की राशि जारी करती थी, लेकिन अलग अलग जिलों में भुगतान अलग अलग समय पर पूरा होता था। इसी कारण किसी जिले में पैसा पहले पहुंच जाता था तो कहीं कुछ दिनों या उससे अधिक समय लग जाता था। मतलब सभी जिलों में एक साथ पैसा नहीं आता था। अब जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार सरकार भुगतान प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और एक रूप
बनाने की दिशा में काम कर रही है। इसी संदर्भ में मैया सम्मान दिवस मनाने और उसी अवधि में भुगतान करने जैसी व्यवस्था पर तैयारी की सामने बात आ रही है। ध्यान रहे, सरकार की ओर से अभी कोई अंतिम अधिसूचना या फिक्स तारीख आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं की गई है, इसलिए इसे प्रस्तावित तैयारी के रूप में ही समझे। अगर भविष्य में ये व्यवस्था लागू होती है तो इसका सबसे बड़ा फायदा सभी को होगा। तो इसका सबसे बड़ा फायदा है उनमें से है कि महिलाओं को बार बार ये पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमारे जिले में पैसा कब आएगा। दूसरा फायदा है कि भुगतान प्रक्रिया पहले से ज़्यादा व्यवस्थित हो सकती है। तीसरा फायदा है कि अगर कोई तकनीकी समस्या आती है तो उसकी निगरानी राज्य स्तर पर करना आसान हो सकता है। आप जरा सोचिए, अगर हर महीने एक तय दिन भुगतान हो तो लाभार्थी पहले से अपनी योजना बना सकेंगे। कई महिला इस राशि से घर का राशन खरीदती है, कुछ बच्चों की पढ़ाई में खर्च आती है, कुछ दवा और कुछ इलाज में इसका उपयोग करती है, और कई महिलाएं छोटी बचत भी करती है इसलिए समय पर भुगतान होना उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। यही कारण है कि नई व्यवस्था की इतनी ज़्यादा चर्चा हो रही है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ भुगतान की व्यवस्था ही नहीं बदल रही। बताया जा रहा है कि नया पोर्टल के जरिए कई तकनीकी समस्या को भी कम करने की कोशिश की जाएगी। तो आखिर नया पोर्टल क्या करेगा? क्या इससे रुके हुए आवेदन और लंबित मामलों में भी समाधान मिल सकती है? तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस अपडेट की जिसका इंतजार हजारों नहीं बल्कि लाखों महिलाएं कर रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल यही पूछा जाता है, मेरा आवेदन अभी तक स्वीकृत क्यों नहीं हुआ, स्टेटस पेंडिंग क्यों दिखा रहा है, बैंक अकाउंट लिंक है फिर भी पैसा क्यों नहीं आया, आवेदन में सुधार कब होगा। तो यही सब सवाल महिलाएं पूछ रही है। अगर आप इन्हीं समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो ये हिस्सा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, ये पिछले कुछ समय से योजना के पोर्टल पर कई तकनीकी समस्याओं की शिकायत सामने आ रही है। कई लोगों ने आवेदन सुधार, भुगतान की स्थिति और अन्य प्रक्रियाओं में देरी की बात कही है। इसी वजह से अब खबर ये है कि भुगतान और प्रबंधन प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए नया पोर्टल तैयार किया जा रहा है, ताकि भविष्य में प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित तेज हो सके। मतलब नया पोर्टल बनाया जा रहा है। हालांकि सरकार ने अभी तक आधिकारिक रूप से नहीं बताया कि नया पोर्टल किस तारीख से पूरी तरह लागू होगा, उससे सभी लंबित मामलों का समाधान हो जाएगा। इसलिए किसी भी वायरल पोस्ट या सोशल मीडिया संदेश पर आंख बंद कर भरोसा ना करें। अब सवाल ये है कि अगर नया पोर्टल आ जाता है तो संभावित फायदे क्या हो सकते हैं। सबसे पहला फायदा होगा, अगर नया पोर्टल आता है तो लाभार्थियों के रिकॉर्ड एक ही जगह व्यवस्थित तरीके से उपलब्ध हो सकता है। दूसरा होगा कि भुगतान की स्थिति को ट्रैक करना आसान हो सकता है। तीसरा, तकनीकी त्रुटियों की पहचान और समाधान सबसे पहले हो सकता है। चौथा, राज्य स्तर पर निगरानी बेहतर होने से भुगतान प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बन सकती है। लेकिन दोस्तों, अभी मैं एक बात बिल्कुल साफ करना चाहता हूँ। अगर आपका आवेदन किसी दस्तावेज की कमी, बैंक खाते से गलती और आधार लिंक ना होने या पात्र से जुड़ी वजह से रुकी है, तो सिर्फ नया पोर्टल आने से अपने आप भुगतान की गारंटी नहीं हो जाती। आपका जो गलती है वो आपको सुधार करना पड़ेगा, और जो सरकार का गलती है वो तो नया पोर्टल आने से ही सुधार हो जाएगा। ऐसे मामलों में सरकार द्वारा तय की गई प्रक्रिया और आवश्यक सुधार करना जरूरी होगा। इसलिए आपके मोबाइल पर कोई मैसेज आता है या आपके आवेदन में सुधार के लिए सूचना मिलती है तो उसे समय पर पूरा करें। अब एक महत्वपूर्ण बात, कई लोग पूछ रहे हैं क्या आगे हर महीने सिर्फ 2500 मिलेगा या फिर 2 या 3 महीने का पैसा एक साथ मिल सकता है। तो दोस्तों, अब आते हैं सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल पर। मेरे पड़ोस में 7,500 आ गए लेकिन मुझे सिर्फ 2500 ही मिले, ऐसा क्यों? किसी को 5,000 मिले तो किसी को 7,500 और किसी को अभी तक कुछ नहीं मिला। इसकी वजह क्या है? तो सबसे पहले आप एक बात समझ लीजिए, मैया सम्मान योजना की निर्धारित मानसिक सहायता राशि 2500 प्रति माह है। मतलब हर महीने 2500 ही दिया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। लेकिन कई बार भुगतान प्रशासनिक या तकनीकी कारणों से एक ही महीने में नहीं हो पाता। जी हाँ, कई बार जो भुगतान का पैसा है 2500 वो हर महीने नहीं दे पाता सरकार। तो ऐसे मामले में यदि सरकार बकाया राशि एक साथ जारी करती है तो कुछ पात्र लाभार्थी को 2 या 3 महीने की राशि एक साथ मिल जाती है। ऐसा ही हुआ इस बार। ज़्यादातर महिलाओं को 7,500 रुपया करके दिया गया। यही वजह है कि कुछ महिलाओं को
2500, 5000 और 7500 मिल रहा है। जैसे अलग अलग राशि देखने को मिली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी लाभार्थियों हमेशा एक जैसी राशि मिलेगी। राशि इस बात को निर्भर कर सकती है कि संबंधित अवधि का भुगतान लंबित या है या नहीं, और सरकार ने किसी अवधि की किस्त जारी की है या नहीं। तो अब एक महत्वपूर्ण बात समझिए, अगर भविष्य में सरकार हर महीने नियमित और समय पर भुगतान की नया व्यवस्था लागू करती है तो संभावना ही रहेगी कि मासिक भुगतान नियमित रूप से 2500 प्रति माह मिले। हालांकि अंतिम व्यवस्था सरकार की आधिकारिक घोषणा पर निर्भर करेगी। इसलिए सोशल मीडिया पर चल रहे ऐसे संदेशों से सावधान रहें जिनमें लिखा होता है। तो दोस्तों, ये था महिला सम्मान योजना को लेकर बड़ा अपडेट। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए जल्द से जल्द स्मार्ट योजना को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको ऐसे अपडेट मिलते रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और एक नए और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।